जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा विषय है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्ज के प्रवाह के दर को किसी विशेष समय में जब चार्ज के प्रवाह का दर होता है तो उसे अपन इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे आप चार्ज को गुलाब जामुन मान लीजिए और समय को तो 1 मिनट मान लीजिए। तो आप 1 मिनट में कितने गुलाब जामुन खा सकते हैं? फ्लो में आप कितने गुलाब जामुन खा सकते हैं? वही गुलाब वैसे आप मान सकते हैं ना। फ्लो का मतलब ये होगा क्या आप 1 मिनट में कितने गुलाब जामुन खा सकते हैं। और गुलाब जामुन सामान्य सबने पसंद भी छो है नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। जो डेफिनेशन है वो है, मतलब कितने चार्ज फ्लो करते हैं 1 सेकेंड में, है नहीं। जिसको अपन इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं अंग्रेजी में। तो अब आप सोचते होंगे कि यार ये चार्ज है, चार्ज में फ्लो क्या होता है? चार्ज तो मैं बताता हूँ बेटा। फ्लो क्या होते हैं? फ्लो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, आपको पता ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। मैं हूँ ना, इलेक्ट्रॉन्स है ना। आपको पता होगा कि ये संसार छोटे छोटे कणों से बनी है, जिसके अपन अणु बोलते हैं। अणु अणु है ना, अणु। और उस अणु अणु के भी अंदर है ना पार्टिकल्स होते हैं। सब पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है ना न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इका वास्ते जो इलेक्ट्रॉन रहे नहीं, वो बाहर रहे। तो कहीं जब करंट में, इसलिए इका वास्ते इलेक्ट्रॉन्स फोड़, क्योंकि आराम से एटम से अलग वही जाए, है नहीं। तो चले आगे बढ़ते हैं, है नी। ई की ऐसा यूनिट कहीं हुए, ई की ऐसा यूनिट है एम्पियर, है नी। ये किसी साइंटिस्ट एम्पियर बाबा ने दी थी, है नी। उनका सरनेम एम्पियर था, तो ऐसा यूनिट भी एम्पियर रख दी, है ना। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 6.24 × 10⁻18 चार्ज पर सेकेंड। इससे आप क्या समझते हैं? वो आते हैं ना 5 एम्पियर के चार्जर, 1 एम्पियर का सॉकेट। मतलब इसमें ये कहते हैं कि से 6.24 × 10⁻18, मतलब कितने करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में फ्लो करते हैं जब 1 एम्पियर होता है। क्या? और 5 एम्पियर होता है तो आप तो सोचो, मतलब कभी आपने जैसे आपको जैसे कभी जैसे जरा सा भी करंट लगाओ ना 1 सेकेंड के लिए, तो आप में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं अगर एक सेकेंड का समय लगे तो चलिए। अब थोड़ा सा क्या होता है, करंट भी है ना डिपेंडेंट होता है कहने खड़े पे। तो है ना, पहले तो वोल्टेज है और ये नहीं रेजिस्टेंस हो। वोल्टेज का ही हो, वोल्टेज है नहीं प्रेशर है एक तरह से, क्या कि करंट को आगे जाने के लिए धक्का दे के, हाँ तू बढ़, मतलब करंट का स्पीड बढ़ाने के लिए, क्या इफेक्ट बढ़ाने के लिए करंट को। वरना करंट तो अपना धीरे 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 जाता रहे, वो धीरे धीरे। पर एक प्रेशर चाहिए ना जल्दी से जाने के लिए, तो इसलिए इसे वोल्टेज होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस रुकावट का काम करता है। जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है? रुकावट को काम करे कि जो उतनी जल्दी चाहे नहीं, थोड़ा रुक जाए, हाँ यार की तो उतनी जल्दी करंट नहीं चाहिए वरना कोई मर जाए तो, है नहीं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वोल्टेज को आप मान लो टीचर, है ना। करंट को मान लो आप स्टूडेंट या फिर पढ़ाई, है ना। और रेजिस्टेंस को मान लो मोबाइल। तो टीचर हमको प्रेशर करते हैं, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। लेकिन मोबाइल जब रहता हमारे पास तो मोबाइल क्या कहता, मत पढ़ मत पढ़ मत पढ़। पर पढ़ना तो पड़ेगा इससे, इसलिए मैं आया हूँ। तो है ना, बेसिकली ये होता है क्या। इसलिए एक ओम बाबा करके थे, उन्होंने एक लॉ दिया था, ओम्स लॉ जिसको बोलते, V = I R। वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो अपने को ना अगर अच्छा करंट फ्लो कराना है ना तो रेजिस्टेंस कम रखना होगा। क्या? रेजिस्टेंस कम रहेगा ना तो अच्छे से करंट फ्लो होगा। तो अब बेसिकली हम आते, ये तो बेटा मैंने थोड़ा सा दे दिया था, वरना करंट्स के टाइप भी होते हैं AC DC ट्रांसफार्मर। ये मैं ना बाद में बताऊंगा, आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि है ना कमेंट कर दीजिए। कमेंट मैंने कोई ऐसे ऑफ तो नहीं रखा है।
अब हमारी बात आती है थोड़े से घर के वायर्स पे। क्या हम घर के वायर्स पे, यानी कि लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। देखो न्यूट्रल वायर जो है ना, न्यूट्रल रहता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं रहता है। क्या इस देखो लाइव वायर में क्या, लाइव वायर में करंट रहता है और न्यूट्रल वायर में करंट वापस जाता है। क्या लाइव वायर कैसा होता है, लाल कलर का होता है, और न्यूट्रल वायर होता है ब्लैक कलर का, है ना। और एक वायर और होता है जिसको अपन कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का तो आपको पता ही होगा कि अर्थिंग क्यों करवाते हैं। आजकल बोलते हैं कि सबको अर्थिंग करवाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो लाइव वायर का क्या, देखो एक सॉकेट बनाता हूँ बेटा मैं, ये सॉकेट है 1 2 3। अगर ये एक लाइव वायर का काम रहेगा तो एक ये न्यूट्रल रहेगा, है ना, तो एक ये अर्थिंग रहेगा। क्या बेटा मैं बता दूँ आपको कि अगर न्यूट्रल वायर नहीं रहेगा ना, तो लाइव वायर से जो करंट आएगा ना, तो करंट फैलेगा ही नहीं। क्या करंट फैलेगा ही नहीं, इसलिए न्यूट्रल वायर ज़रूरी, तभी करंट वर्क करेगा। तो होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा थोड़ा सा कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है लोड बढ़ जाने से, तो क्या लाइव वायर का है ना करंट फेल जाता है यहाँ पर। जैसे क्या यहाँ पर थोड़ा सा फेल जाता है, तो अगर अपन ने अर्थिंग नहीं करा रखी है तो क्या होता है, होता क्या है, न्यूट्रल वायर नहीं है ना, जैसे अर्थिंग भी नहीं करा, अर्थिंग भी नहीं करा रखी, अपन ने एक वायर लगा दिया, लाइव वायर का लगा दिया, तो और सॉकेट में करंट होगा तो अपन जैसे टच करेंगे अब न्यूट्रल अपन बन जाएंगे। क्या क्योंकि डायरेक्ट ज़मीन पे करंट जाएगा, इसलिए ना न्यूट्रल अपन बन जाएगा तो डायरेक्ट करंट ज़मीन पे जाएगा। इसका वास्ता है नहीं, इसलिए बोले कि अर्थिंग करानी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा ये सर्किट में जैसे मान लो करंट ही फैल जाए ना, तो अर्थिंग क्या, अर्थिंग डायरेक्ट अर्थ में उतार देता है। क्या और बेसिकली इसमें यही है, वो बेसिक सर्किट सिस्टम है अपने घर का, इसमें इतना क्या जानने का है। और तो मैं बता दूं कि हाँ, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, कभी कभी, हाँ रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस कभी कभी किसी का हाई होता है तो किसी का लो होता है। जैसे कब सबसे लो किसका होता है रेजिस्टेंस, जैसे देखो मेरे हिसाब से सबसे लो तो मेरे को लगता है टंगस्टन का होता है। क्या नहीं, रेजिस्टेंस की बात छोड़ी, हाँ मैं बताता हूँ टंगस्टन का। टंगस्टन जैसे क्या होता है, टंगस्टन में अच्छे से फ्लो होता है करंट, तो एकदम ग्लो करता है, तो लाइट प्रोवाइड करता है। वैसे अलोय आ गया नाइक्रोम, तो नाइक्रोम क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट देता है। क्या क्योंकि करंट का फ्लो उसमें अच्छे से होता है, टंगस्टन में करंट का फ्लो अच्छा होता है, मतलब इनका रेजिस्टेंस क्या, इनमें वोल्टेज ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल और दे देता हूँ, ये जो पंखे का रेगुलेटर होता है ना, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है। क्या क्योंकि स्पीड कम ज़्यादा करना, मतलब जैसे स्पीड अपने को फुल पे करनी तो रेजिस्टेंस पूरा ही कम कर दो, ज़ीरो। फिर जैसे अपने को 1 पे करना तो रेजिस्टेंस एकदम पूरा मतलब पंखा बंद ही करना तो रेजिस्टेंस हाई कर दो। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यही था, और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको और पढ़ाते रहूँगा। इसलिए आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, और कमेंट भी कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।